हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में अंग्रेजी का जो दूसरा पार्ट गोल्डन रेस से अपन पढ़ रहे हैं ऑन वायलेंस, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का दूसरा भाग आपने पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लें। क्लास 10th गोल्डन रेस नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑन वायलेंस पार्ट 2। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। लेकिन एक नया संसार बहुत आवश्यक है, यानी नए संसार की आवश्यकता है हमें। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, और एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। ओल्ड कल्चर इज, पुरानी जो संस्कृति है वो डेड यानी मृत हो चुकी है, बरीड यानी दफन हो चुकी है, और बर्न्ड मीन्स खाक हो चुकी है, भस्म हो चुकी है, और एक्सप्लोडेड मीन्स विस्फोटित हो चुकी है। यानी हमारी पुरानी जो संस्कृति है वो डेड यानी मृत हो चुकी है, बरीड दफन हो चुकी है, बर्न्ड यानी खाक हो चुकी है, भस्म हो चुकी है, और एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित हो चुकी है। इसलिए हमें एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, नई संस्कृति की आवश्यकता है। अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, नए संसार की आवश्यकता है। वेपोराइज्ड यानी वेपोराइज्ड का मतलब वाष्पीकृत हो चुकी है। हमारी संस्कृति है वो मृत हो चुकी है, दफन हो चुकी है, भस्म हो चुकी है, विस्फोटित हो चुकी है और वाष्पीकृत हो चुकी है। जिस प्रकार पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है और नष्ट हो जाता है, इस प्रकार हमारी पुरानी संस्कृति है वो नष्ट हो चुकी है। हमें एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, यू हैव टू क्रिएट ए न्यू क्रिएचर। आपको एक नए कल्चर, न्यू कल्चर यानी एक नए कल्चर, नई संस्कृति की आपको रचना करनी होगी। क्रिएट का मतलब रचना करना, तो आपको एक नई संस्कृति की रचना करनी होगी। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। और जो नया कल्चर है, नई संस्कृति है, वो कैन नॉट बी नहीं हो सकती। कैसी? बेस्ड यानी आधारित, ऑन वायलेंस। नई संस्कृति है वो हमारी हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती, यानी हिंसा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हमारी नई संस्कृति में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, एंड इट इज दिस, यानी नई संस्कृति है वो कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। नई संस्कृति है जो हम बनाने की बात कर रहे हैं वो हिंसा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, और नई जो संस्कृति है वो आप पर निर्भर करती है। बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, बिल्ट अ सोसाइटी, जिसने एक समाज का निर्माण किया है। बिल्ट यानी बनाना, बनाया है, तो सोसाइटी यानी एक ऐसे समाज को बनाया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि आधारित है। बेस्ड का मतलब आधारित है, ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर आधारित है। हमारी जो पुरानी पीढ़ी ने जो संस्कृति बनाई है वो संस्कृति हिंसा पर आधारित है, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, और आक्रामकता पर आधारित है। इसलिए हमें नई संस्कृति बनाने की आवश्यकता है। एंड इट इज दिस, और ये वही है, दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, जिसने क्या है, सारे कंफ्यूजन, अव्यवस्थाओं का कारण है वो यही हमारी पुरानी पीढ़ी की संस्कृति है, वो है कंफ्यूजन यानी अव्यवस्थाएं। ऑल द माइजरीज, और उन सभी दुख, उन सभी पीड़ाओं का कारण भी है, तकलीफों का कारण भी यही पुरानी संस्कृति है, जिसे हमें बदलने की आवश्यकता है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसने प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड यानी इस संसार को, ओल्डर जनरेशन यानी पुरानी पीढ़ी ने इसको उत्पन्न किया है, उसको बनाया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज इट, आपको इसे बदलना है, उसको बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यू कैनॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप केवल आराम से, आप बैठ नहीं सकते हैं। सिट बैक यानी आराम से बैठना, आराम से आप बैठ नहीं सकते हैं। एंड से, और ऐसा कह नहीं सकते हैं।
यानी आराम से बैठ करके आप नहीं कह सकते हैं आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। आप आराम से बैठ करके ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? आई विल फॉलो द रेस्ट, आई विल फॉलो, फॉलो का मतलब अनुसरण करना, मैं अनुसरण करूंगा, विल मैं अनुसरण करूंगा, द रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट का मतलब शेष, ऑफ द पीपल यानी जो बचे हुए लोग हैं उनका मैं अनुसरण करूंगा, एंड सीक तलाश करूंगा, क्या तलाश करूंगा? सक्सेस एंड पोजीशन, सफलता और पद को मैं तलाश करूंगा। ऐसे आप आराम से बैठे हुए नहीं कह सकते। इफ यू डू, यदि आप ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, आपके जो बच्चे हैं वो उससे क्या तकलीफ उठाने वाले हैं, उनको तकलीफ होने वाली है। अगर आप बैठे रहेंगे और इस नए संसार को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे और रेस्ट ऑफ द पीपल, जो बचे हुए लोग हैं उनका अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, सीख सक्सेस और सोचेंगे बैठे बैठे कि मैं सफलता की तलाश कर रहा हूं यानी पद की तलाश में हूं, तो आप बैठे बैठे समय व्यर्थ कर देंगे। फिर इफ यू डू, यदि आप ऐसा करते हैं तो योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, आपके बच्चे हैं वो उनको इस तकलीफ को उठाना है। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपके पास एक अच्छा समय हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन, लेकिन आपके बच्चे आर गोइंग टू पे फॉर इट, इसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं, यानी उनको उसका भुगतान करना है। आपका समय अच्छा निकल जाएगा, लेकिन अगर इस नई संस्कृति को नहीं बनाया गया तो आपके बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा, पे फॉर इट। नेक्स्ट है सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको इस पूरे तथ्य के बारे में, इस बारे में आपको ध्यान देना होगा, आपको सोचना होगा। द आउटवर्ड क्रूअल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गुड, नेम ऑफ गॉड, इसलिए आउटवर्ड यानी जो बाह्य क्रूरता है, कैसी क्रूरता है? मैन टू मैन, मनुष्य की मनुष्य के प्रति क्रूरता है। इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर मनुष्य से क्रूरतापूर्ण बाहरी क्रूरता जो करता है, या फिर इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर जो क्रूरता करता है, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, और स्वयं को महत्व देने के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और परिवार की सुरक्षा के नाम पर जो बाहरी क्रूरता करता है, बाहरी हिंसा करता है। You will have to consider the outward cruelty, आपको इस बारे में कंसीडर, विचार करना पड़ेगा, विचार करना होगा। You will have to consider, आपको विचार करना होगा the outward cruelty, यानी जो बाहरी क्रूरता है, and violence, जो बाहरी हिंसा है उसके बारे में आपको विचार करना होगा, and the inward violence, और जो आंतरिक हिंसा है, which you do not yet know, जिसको आप अभी तक नहीं जानते हो। You do not know, नो का मतलब जानना, जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। यू आर स्टिल यंग, अभी तक, स्टिल यानी अभी तक आप छोटे हैं, यंग का मतलब छोटे होना, तो अभी तक आप छोटे हैं, आप उसको नहीं जानते हैं। बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ओल्डर जैसे जैसे आप बड़े होंगे, विल रियलाइज, आप ये महसूस करेंगे, क्या महसूस कराएंगे? इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, और मन ही मन जो है मनुष्य आंतरिक रूप से जो है गोज थ्रू हेल यानी नरक से गुजर रहा है, अपने नरक जैसी यानी तकलीफें, नरक का मतलब यहाँ पर हेल यानी नरक, यानी नरक जैसी तकलीफें, दुख हैं, उनको भोग रहा है, उनको अनुभव करता है। गोज थ्रू ए ग्रेट माइजरी, और बहुत पीड़ाओं, बहुत दुख से, तकलीफ से वो गुजरता है। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ, क्योंकि वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, सतत, निरंतर, कांस्टेंट, निरंतर वो लड़ रहा है, बैटल, लड़ाई लड़ना, क्योंकि वो निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। किससे? विथ हिमसेल्फ, अपने आप से, स्वयं से वो लड़ाई लड़ रहा है। विथ हिज वाइफ, उसकी पत्नी से लड़ाई लड़ रहा है। विथ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों से। एंड विथ हिज नेबर, उसके पड़ोसियों से। विथ हिज गॉड्स, और उसके भगवान जो देवता हैं उनसे वो निरंतर कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करेंगे, वही लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट है, ही इज इन सोरो एंड कंफ्यूजन एंड देयर इज नो लव, नो काइंडलीनेस एंड नो जनरसिटी एंड नो चैरिटी। अब वो क्या है? ही इज इन सोरो, वो दुख में है,
एंड कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में है कि अव्यवस्थित है, यानी अनिश्चितता की स्थिति में है, वो दुखी है और अनिश्चितता, क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसी स्थिति में है। एंड देयर इज नो लव, और उसके पास न तो प्रेम है, न काइंडलीनेस, न उसके पास में दयालुता है, नो जनरसिटी, यानी उसके पास कोई उदारता भी नहीं है, और नो चैरिटी, न ही दानशीलता है। यानी ऐसे व्यक्ति है और वो दुख से ग्रसित है और अनिश्चितताओं से ग्रसित है। एंड ए पर्सन मे हैव ए पीएचडी, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने पीएचडी कर रखी है आफ्टर हिज नेम, जो अपने नाम के पश्चात पीएचडी का उपयोग करता है, यानी जिसने डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर ली है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे उस व्यक्ति के आगे डॉक्टर लगाया जाता है, तो जब उसने पीएचडी कर दी हो तो उसके आगे डॉक्टर लिखा जाता है। तो यानी डॉक्टरेट की उपाधि उसने अपने नाम के साथ में लगा दी है, उसके नाम के बाद में। ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति एक व्यवसायी बन जाए, व्यापारी बन जाए, विथ हिज हाउस एंड कार्स, उसके पास बहुत सारे घर हों और कारें हों। बट इफ ही हैज नो लव, ऐसा व्यक्ति यानी डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर ली हो, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, या फिर उसके पास बहुत सारे घर हों, बहुत सारी कारें हैं, लेकिन इफ ही हैज नो लव, यदि उसके पास प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, उसके मन में दयालुता नहीं है, एंड कंसिडरेशन, और वो जो है परहित, कंसिडरेशन का मतलब परहित, दूसरों की हित, दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता है। He is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive. अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है, यानी जिसके पीएचडी की डिग्री उसने प्राप्त कर ली हो, डॉक्टरेट की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ दी हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या फिर उसके पास बहुत सारी कारें हो, घर हो, लेकिन यदि उसके पास में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसके मन में काइंडलीनेस, दयालुता नहीं है, कंसिडरेशन, दूसरों के हित की भावना नहीं है, तो ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, और वो एक पशु से भी गया गुजरा है। वर्स, वही गया गुजरा, तो वो वास्तव में रियली, वह वास्तव में एक पशु से भी गया गुजरा है। बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड, वो इस संसार में अपना सहयोग दे रहा है। इस प्रकार का जो सहयोग दे रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। ऐसा सहयोग संसार के लिए विनाशकारी है। नेक्स्ट है, सो वाइल यू आर यंग, इसलिए, अतः, जबकि आप बड़े हो जाएंगे, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, जबकि आप बड़े हो जाएंगे तब आप इन चीजों को, सब चीजों को आपको जानना होगा। यू हैव टू नो, आपको जानना होगा। ऑल दिस थिंग्स, इन सब बातों को आपको जानना होगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, और आपको ये सब चीजें, शोन यानी दिखाई जानी है। आप सबको ये सारी चीजें दिखाई जानी है, दिखाना होगा आपको। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दिस थिंग्स, और इन सभी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोज्ड, स्पष्टतः प्रकट करना पड़ेगा। दिस थिंग्स, इन सब बातों को आपको स्पष्टतः प्रकट करना पड़ेगा। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आप हैं, आपका दिमाग, आपका मन है, वो सोचना शुरू कर दे। बिगिन, शुरू कर दे, थिंक यानी सोचना, आपका मन, मस्तिष्क है, वो सोचना शुरू कर दे। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक पार्ट का वीडियो जो है, हर एक चैप्टर का वीडियो आने वाला है। उसके कठिन शब्द, उसके चैप्टर को पढ़ाऊंगा मैं, और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लोगों को समझाऊंगा, कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बार बार, या फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप किसी महत्वपूर्ण वीडियो से रह जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं, इस प्रकार का बेल आइकन दबाने के साथ जब दबाएंगे तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, वहां पर ऑल पर क्लिक करके इसको ऑन कर लें, ताकि आपको सभी प्रकार के वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी अन्यथा, अदरवाइज का मतलब अन्यथा या वरना, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप जो संसार में जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी तरह हो जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। एंड विदाउट लव, और आप भी बिना प्रेम, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह, विदाउट चैरिटी, बिना दानशीलता, एंड जनरसिटी यानी उदारशीलता जो है, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, और इस प्रकार आपका जीवन है वो एक अप्रिय घटना। बिजनेस का मतलब यहाँ पर व्यापार से नहीं, यहाँ पर घटना से है। टेरिबल बिजनेस, भयानक
जो स्थिति बन जाएगी, यानी अप्रिय घटना आपके साथ में इस तरह की हो जाएगी। तो इसलिए दैट इज वाई, इसलिए वन हैज टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इसलिए वन का मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए है। हैज टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, उसको देखना होगा, लुक इनटू देखना होगा, जांच करना होगा, ध्यान से समझना होगा, दिस प्रॉब्लम्स इन समस्याओं को, ऑफ वायलेंस यानी हिंसा की इन समस्याओं को। इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा, उसके बारे में जांच करनी होगी, विचार करना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, और आपको नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, वायलेंस जो हिंसा है उसको समझना पड़ेगा, टू बी रियली इग्नोरेंट, और उसको आप वास्तव में अगर उसको अज्ञानता वश अगर इसको आप देख रहे हैं, अज्ञानी होकर के इसको देख रहे हैं, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, और बिना बुद्धिमत्ता के, एंड विदाउट कल्चर बिना संस्कृति के, यानी असांस्कृतिक रूप से अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लाइफ इज समथिंग इनोमस, जीवन है वो बहुत ही विशाल है, जीवन बहुत विशाल है। एंड merely to carve out a little hall for oneself and remain in that little hall fighting of everybody, यानी carve out a little hall, इसका मतलब है कठिन प्रयास से छोटा सा क्षेत्र बनाना। merely to carve out a little hall, आप क्या करेंगे, कठिन, बहुत कठिन प्रयास से, लिटल हॉल, carve out a little hall for oneself, अपने आप के लिए कठिन प्रयास से एक छोटा सा क्षेत्र बनाना होगा। एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल, और उसी क्षेत्र में बने, उस छोटे से क्षेत्र में बने रहना होगा। फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, और हर किसी से आपको उस समय उन सब चीजों से आपको दूर रखना होगा। इज नॉट टू लीव, और ये जीना नहीं है, इज नॉट टू लीव, ये जीना नहीं है। इट इज अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, ये आप पर निर्भर है। इट इज अप टू यू फ्रॉम नाउ, अब आगे से ऑन, यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, उन सब चीजों को आपको जानना होगा, उन सब चीजों के बारे में पता करना होगा, जानना होगा, समझना होगा। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, यानी आपको सोच समझकर, फ्रॉम नाउ, अब से यानी आगे से, यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीजों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली, आपको सोच समझ करके चयन करना होगा। टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि आप उस हिंसा के जो रास्ते हैं उस पर जाएं, के रास्ते पर जाना है, या फिर या टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर आपको समाज के विरोध करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट है बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, विदाउट एनी हेट, आप स्वतंत्र रूप से रहें, लिव हैप्पीली, प्रसन्न रहें, जॉयसली, प्रसन्नता पूर्वक रहें, खुशी से रहें, आनंद से रहें, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, बिना किसी विरोधाभाव के आप जो है रहें, आनंद पूर्वक रहें, विदाउट एनी हेट, बिना किसी घृणा के, नफरत के आप रहें। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, और तब आपका जीवन कुछ भिन्न होगा, आपके जीवन में कुछ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, भिन्न लगेगा। कब, जब आप स्वतंत्र रहें, फ्री रहें, हैप्पीली, प्रसन्न रहें, आनंद पूर्वक रहें, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, बिना किसी विरोध के, प्रतिरोध के रहें, और बिना किसी से भी कोई नफरत नहीं करें, घृणा नहीं करें, तब आपको आपके जीवन में लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब आपको लगेगा कि आपका जीवन कुछ भिन्न है, कुछ अलग है दूसरों से। देन लाइफ हैज अ मीनिंग, और तब आपको लगेगा कि आपके जीवन का कोई अर्थ है। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और वो जीवन आपका है वो पूरी तरह से खुशी और स्पष्टता से भरा हुआ होगा। आपका जीवन, आपको आपके जीवन जीने का कुछ अर्थ आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। When you woke up, जब आप जागेंगे दिस मॉर्निंग, और उस समय जब आप
आपके मन में ऐसे विचार आ जाएंगे कि आप सबसे आप स्वतंत्र रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे और किसी का प्रतिरोध नहीं करेंगे और विदाउट एनी हेड, बिना किसी नफरत के अगर रहेंगे तो आपके जीवन में बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, कुछ आपको अलग जो है बिल्कुल भिन्न आपके स्वयं के अंदर आपको महसूस होगा और तब आपको लगेगा कि द लाइफ हैज ए मीनिंग, जीवन का कोई अर्थ है और इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, जो कि पूरी तरह से खुशी और स्पष्टता से भरा हुआ है। लेकिन ऐसा आप सोचेंगे तब व्हेन यू वोक अप, और आपके मन में इस तरह के विचार हैं और जब आप जागेंगे दिस मॉर्निंग, उस सुबह को जब आप जागेंगे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, और क्या उस समय आप खिड़की से बाहर देखेंगे, जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं, you would have seen those hills become saffron as the sun rose against the lovely blue sky, और उस समय आपको ऐसा महसूस होगा, you would seen, आपको उस समय दिखाई देगा those hills, वे पहाड़ियां, जब did you look out, जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो you have seen those hills, आप उन पहाड़ों को देखेंगे खिड़की से बाहर, become saffron, जो कि केसरिया रंग की हो गई हैं, एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य उदय होता है उस समय वो पहाड़ियां आपको सेफ्रॉन रंग की, केसरिया रंग की दिखाई देंगी, अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई, और वो सुंदर नीले आकाश के जो साथ में आपको इस तरह से जो है सुंदर नीले आकाश में आपको इस तरह का दिखाई देगा, दैट लवली ब्लू स्काई, बहुत सुंदर आकाश आपको उस समय दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट जरूर करें और अपने जो विचार हैं वो आप प्रस्तुत करें। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही यानी पक्षी गाने लगेंगे, द अर्ली मॉर्निंग कुकू कुड, और सुबह जब प्रातःकालीन जब कोयल है वो अपना जो है कोयल कुकी यानी उसकी आवाज निकालती है, देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तब आपको महसूस होगा कि चारों तरफ पूरी तरह से गहरी शांति जो है छाई हुई है, ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, और आपको उस समय किसी बात की अनुभूति होगी, आभास होगा कि लॉनलीनेस और अकेलेपन का, निरसता का जो है आभास होगा। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर, यदि कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब हर एक व्यक्ति से है, इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर कोई भी व्यक्ति इन सब बातों से अगर अवेयर नहीं होगा, परिचित नहीं होगा, सजग नहीं रहेगा, अवेयर का मतलब सजग नहीं रहेगा, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, और उस समय वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, जस्ट एज वेल डेड, अगर वो सजग नहीं है तो मरे हुए व्यक्ति के समान हो सकता है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन कुछ लोग ही, बहुत कम लोग ही जो है अवेयर है, सजग हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, और आप उससे सजग हो सकते हैं, इन सब बातों को, इस हिंसा के प्रति आप भी अवेयर हो सकते हैं, सजग हो सकते हैं। ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, और कब हो सकते हैं, जब आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका दिल है जो वो खुला हो, और व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, जब आप भयभीत न हो, आप डरे हुए नहीं हो, आपको किसी बात का कोई डर न हो, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और अब आप जो है हिंसक नहीं रहे हैं, देन देयर इज जॉय, और तब उस समय वहां पर क्या होगा, खुशी होगी। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उस समय वहां पर आपके पास में असाधारण जो है ब्लिस, परम आनंद, असाधारण परम आनंद आपको उसमें प्राप्त होगा, और विच वेरी फ्यू पीपल नो, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। इस तरह का आपको खुशी मिलेगी, आपको परम आनंद प्राप्त होगा। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का एक भाग है, टू ब्रिंग अबाउट दैट, जो आपको उत्पन्न करना है, शिक्षा का यही भाग है जिसको आपको क्या है, उत्पन्न करना है, दैट स्टेट, उस स्थिति को उत्पन्न करना है, इन द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के मन में उस स्थिति को शिक्षा के द्वारा, इस भाग के द्वारा आपको उत्पन्न करना है, ताकि हर एक मनुष्य हिंसा को त्याग कर प्रेम, सहानुभूति, दया, दानशीलता और इन सब बातों के साथ में मिलजुल कर आपस में रहें और अपने जीवन में खुशी और प्रसन्नता के साथ रहें।
इसी के साथ ही दोस्तों ये जो अपना टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी इससे पढ़ सकें, जान सकें और आसानी से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 2 ऑन वायलेंस। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 का जो अपन ने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। आप लोग तब तक इसको अच्छी तरह से समझें। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो उसके पहले वाले वीडियो के जो हार्ड वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर लें, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको सारी चीजें बारीकी से, बहुत गहराई से, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।